फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक कटहल है, जैक फ्रूट और तेल, एक सरौता आम काटने वाला और एक कपड़ा और एक नींबू भी है जो कि मैं लेकर बैठी हूँ और नींबू काट रही हूँ इस समय। कटहल काटना तो बहुत ही मुश्किल काम है जो कि हम लोगों को समझ में आता है। यहाँ पर मैं नींबू काट कर इस सरौते के जो ऊपर का जो फार होता है उस हिस्से में मैं लगा रही हूँ और लकड़ी वाले हिस्से में भी लगा दूँगी अभी नीचे, और इसको कोशिश कर रही हूँ काटने की। जितना मुश्किल लगता था मुझे कटहल काटना उतना मुश्किल है नहीं, क्योंकि ये बड़ा है और सरौता उसमें फिट नहीं बैठ रहा है सरौते के अंदर, इसलिए उस पर दबाव नहीं बन रहा है। जैसे ही फिट बैठ गया वैसे तुरंत मैंने इसको काट दिया और बहुत आसानी से कट गया। मैंने तेल में उंगली तो डाला था लेकिन तेल यूज़ नहीं किया था। नींबू रगड़ दीजिए, कटहल के जो रस निकलता है उसका उसमें लगा दीजिए, रगड़ दीजिए। इससे वो जो रस निकलता है वो चिपकेगा नहीं। और कटहल का जो ऊपरी हिस्सा होता है हार्ड होता है, तो इसकी वजह से नीचे और ऊपर दोनों तरफ से बराबर का फोर्स लगाना पड़ता है, दबाव बनाना पड़ता है बराबर का। जैसे नीचे फर्श पर जा रहा है तो ऊपर भी उतना ही दबाव होना चाहिए, तब वो कटेगा। तो पहले मैं इस कटहल का छोटा छोटा टुकड़ा काट लेती हूँ। अभी मैं कोशिश कर रही हूँ इसका ऊपर से छिलका निकालने की, जो कि नहीं निकला, तो मैंने पहले इसको छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। इसी सरौते के ही सहायता से, सरौता आपके पास है तो ठीक है, वरना बड़े साइज का चाकू लेके भी दोनों हाथों से दबाकर किसी लकड़ी पर या पत्थर पर या कपड़े पर रखकर काट सकते हैं। बड़े साइज का चाकू रहे, छोटे साइज से थोड़ा दिक्कत रहेगा। खुरपी से भी आप कर सकते हैं जिससे मिट्टी खोदी जाती है। और इसी के सहायता से मैं छिलका भी उतार ले रही हूँ, क्योंकि इसका छोटा छोटा कर दिया है मैंने पीस। छोटा पीस करने के बाद मैं छिलका उतार रही हूँ, ऊपर का जो ग्रीन वाला जो कटीला वाला भाग है, तो आसानी से निकल जाएगा। जो कटहल में जो रस निकलता रहता है उसकी वजह से कटहल कट नहीं पाता जल्दी। पहले तो हार्ड पड़ता है तो किसी तरह से ऊपर का हिस्सा तो कट जाता है, तो नीचे उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ती है उसके अंदर वाला जो फल वाला हिस्सा काटने का। लेकिन उसमें जो रस निकलता है वो और फंसने लगता है। तो रस निकलना बंद हो जाए या चिपके ना, उसके लिए आप नींबू रगड़ रगड़ के काटिए। तेल भी यूज़ करते हैं लोग, लेकिन तेल से आपके हाथ फिसलता है, काटने में आपका हाथ बार बार सरक जाता है, पकड़ अच्छी नहीं बनती है तेल लगा लेने से। तो उससे बहुत अच्छा, ये देखिए इसका छिलका है, इसी को काटा जाना है। इसी को बड़े चाकू की सहायता से काट लीजिए। पेड़ काटने का जो सरौता आता है, बड़ी कैंची आती है बड़े साइज की, उससे भी कोशिश करके काट सकते हैं। देखिए मैं हाथ में नींबू लगा रही हूँ, ये जो रस है नींबू की सहायता से निकल जाएगा। तेल मत लगाइए, तेल लगाने से हाथ फिसलेगा और चाकू भी पकड़ में नहीं आएगा, सरौता भी पकड़ में नहीं आएगा और चोट लगने का भी डर है। इस तरह से काटे, एकदम आसानी से कट जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले तो मैं बहुत मुश्किल समझती थी कि मुश्किल से होता होगा, और अब इसको मैं सब्जी बनाने के लिए एकदम छोटे पीसेस कर रही हूँ। जो कि साधारण सा मेरे पास चाकू है फ्रूट वगैरह काटने वाला, तो इस तरह से हाथ में पकड़िए और दोनों तरफ से दबाव बनाइए तो अच्छे से कट जाएगा। इस तरह देखिए आराम से कट गया बिल्कुल। मुझे उतनी दिक्कत नहीं हुई, लेकिन हाँ, जो ऊपर जो फार लगा हुआ है मैं सुनिश्चित हूँ कि वो हमारे हाथ पे गिरेगा नहीं, बगल में गिरेगा या पीछे गिरेगा, तब मैं इस तरह से कर रही हूँ। इस तरह से आप भी करिएगा, अच्छे से कट जाएगा। खुरपी से भी इस तरह के पीसेस आप खुरपी से भी बना सकते हैं, यदि बड़े साइज का चाकू नहीं है तो।
और बड़े साइज़ के चाकू, चाकू तो वैसे अब हर घर में मिलता है, सरौता बहुत कम लोग रखते हैं। और पेड़ काटने का जो कैंची होता है बड़े साइज का, उससे भी कट सकता है, आरी से भी कट सकता है। बड़ा वाला जो यदि पूरी तरह से होल कटहल है और उसको अलग करना है तो आप बड़े आरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी कट सकता है। नींबू लगा लीजिए, चिपकेगा नहीं उसका रस, और नींबू से हाथ में फिसलेगा भी नहीं और रस चिपकेगा ही नहीं। तो रस जो चिपक जाता है वही जो है कि चाकू और सरौता है या कोई भी चीज़ है, उसको जिस चीज़ से आप काटते हैं उसको चलने नहीं देता है, फंसा देता है। तो काटने में बहुत परेशानी होती है। इस तरह से मैंने नीचे एक बोरी बिछा दी है जिसको मुझे फेंकना है, क्योंकि बोरी फट गई है। गांव से मैं अनाज लाई थी इसमें और ये फट गई। और एक कपड़ा पहले से ही मैं लेके बैठी थी, हाथ पोंछने के काम आएगा यदि नींबू काम नहीं दिया तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।